आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है, और देश का नाम रोशन हुआ है। म्यूजिक बंद क्या देश में पहले नहीं हुआ क्या कभी? उनसे पूछो ना जिनकी आज सरकार है कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था। हमने तो उन्हीं से सीखा कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। आगे की लड़ाई जारी रहेगी, हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। राकेश टिकैत जी, आज दिन भर का ये आंदोलन दिखा, तस्वीरें हम सुबह से आपकी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा असर सर इसका पंजाब में, हरियाणा में दिखा है। हाँ, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी को लेकर आप लगातार हुंकार भर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, कई पार्टियां भी आपके साथ हैं। अब शाम होते होते क्या है आपकी रिपोर्ट? आपको लग रहा है सरकार पर इतना दबाव बन गया कि वो कानून वापस ले लेंगे? अब सरकार का तो नहीं पता कानून वापसी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आंदोलन तो ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा आंदोलन। तो यूपी में भी करीब 800 से ज्यादा जगह आंदोलन हुए, 800 से ज्यादा। लेकिन दुकानें वगैरह वहां पर खुली रही और दफ्तर खुले रहे। जैसे पंजाब में 350 जगहों पर हुआ सर, तो वहां पर दुकानें बंद थी, दफ्तर ठप थे। जी जी हाँ, दुकानें खुल रही होगी वहां पे, क्योंकि सरकारों का फोकस ये रहेगा कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, ये सरकारों का फोकस रहेगा और यही दिखाने वालों का फोकस रहेगा। अब बीजेपी वाले राकेश टिकैत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन बहाना है, यूपी चुनाव पर आपका निशाना है। और ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं इस मामले को? चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? ये हमारी बात मान लो भाई, हमारा बातचीत शुरू करवा दो, इस आंदोलन को जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर लो। ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या बढ़िया था गुरु। सर आप तो कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आज? रट्टू है जी? आज कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आप कि वो तो रट्टू लोग हैं, रट्टू जी आ जाते हैं बात करने को? नहीं, कृषि मंत्री रट के आते हैं, वो जो चीज इनको बताते हैं वो चीज एक ही चीज पढ़ के आते हैं कृषि मंत्री जी, और वही चीज वो बता देते हैं। मतलब जो चीज रट के आ जाती है कि एक की भाषा से अलग कोई नहीं होना चाहती, वो एक ही चीज पढ़ के आते हैं, सिर्फ वही बताते हैं, उससे आगे उनको पावर नहीं है बोलने की। गजब बेइज्जती है। अच्छा, अब ये बताइए, आंदोलन से जो ये भारत बंद वाला आइडिया था, ये आप ही का था क्या टिकैत साहब? नहीं, ये तो बीजेपी वालों से लिया हमने। बीजेपी वाले करते थे पहले भारत बंद, हमने तो इन्हीं से लेते हैं आइडिया। सारे आइडिया हम इन्हीं से लेते हैं। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, ये नाम के आइडिया ये देते हैं, किस किस का क्या क्या नाम रखना, ये कपड़ा कौन से रंग का कहां पहनना उसका आइडिया ये देते हैं, ये आइडिया आंदोलन कैसे होगा उसका आइडिया ये देते हैं। तो इन्हें भारत बंद करे पहले, हमने तो इनसे आइडिया लिए। अच्छा, बीजेपी के आइडिया पे चल रहे हैं आप? आइडिया तो किसी से भी ले लो, अगर ठीक आइडिया हो तो ले लेना चाहिए। सड़क जाम, जो आम लोग हैं उनको तो बड़ी मुश्किलें हुई हैं सर। पूरे दिल्ली एनसीआर का देखिए, ये ऊपर से व्यू देखेंगे आप, अंबार है जैसे एक समुद्र है गाड़ियों का। जनता फिर कैसे माफ करेगी? उनको तो गुस्सा आएगा ना कि हमारी क्या गलती है भाई? हाँ, तो हमारी क्या गलती है? ये इसी जनता की तो लड़ाई है, जो ये जनता आलू 20 रुपया किलो खरीद रही, किसान 2 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये इन्हीं की तो लड़ाई है। ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने तो ये लड़ाई जनता की तो है। वेल डन। चर्चा मैं आगे आपके साथ करूंगी, लेकिन मैं एक इजाजत आपसे मांग रही थी, क्योंकि हमारी बात इंटरव्यू की हुई थी, लेकिन चूंकि सांसद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, तो क्या आप उनके साथ बहस करना चाहेंगे? क्योंकि फिर वो सरकार की तरफ से बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी ना, एक तरह से मैं नहीं बहस करता जी। ना, मैं बहस नहीं, मैं नहीं बहस करता जी। ये खामखा ये बीमारी है। आप कभी लाल किला तक मार्च का रास्ता अपनाते हैं, कभी भारत बंद का रास्ता अपनाते हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों को दिक्कतें होती है? कुछ तस्वीरें हैं जो मैं बोलूंगी तो आपको हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन सर पटना की तस्वीरें हैं, पटना की तस्वीरें हैं। बीजेपी को अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं? बीजेपी को अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं? पार्टी बदल लिया।
आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, शायद ये आरोप ही है क्योंकि एक दो लोगों के पास झंडा दिख रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आरोप है कि वहां पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बस वालों को पीटा तक है। देखिए, जो मोदी के खिलाफ है पार्टी, वो राकेश टिकैत के साथ आज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। इस पेशे को नहीं कहते हैं। ये सारे ये बीजेपी वाले ही सिखावे सारी बातें। हमारे पास कार्ड डंडा था, हमने तो 20 लाख से ज्यादा की भीड़ मुजफ्फरनगर में करी, सब लोग शांति से रहे वहां पे। अच्छा, बीच बीच में इस तरह के आप स्टेप अपनाते हैं, आपको क्या लगता है लगातार जो बैठे हुए हैं सीमा पर, अब कोई बॉर्डर पर बात करने के लिए मसला आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह के कदम आप उठाते हैं कुछ सोच कर कि किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? अच्छा, एक आधा सुझाव आप बता दो, हम आगे आंदोलन कैसे चलावे? आपको तो बहुत तजर्बे हैं, एक आधा ज्ञान आप भी बता दो, आंदोलन हम कैसे चलावे, सरकार हमारी बात मान ले। आंदोलन आपका, आइडिया आप दूसरों से मांग रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत तो खुद ही सर्वव्यापी हैं सर, सर्वज्ञानी हैं आपको तो तरह तरह के आइडिया है, और आपने तो अपने राज्य से, जमीन से इतना बड़ा आंदोलन किया। अरे छोड़िए सर, अब मैं आपकी बड़ाई करूंगी, आप मेरी करेंगे, मुझे बताइए ना अगला कदम क्या उठाइएगा? नहीं, हम तो देखो, आप तो बाहर तक गए हो, आप बाहर घूम आए, सब जगह गए, तो आप बताओ, एक आधा आइडिया दे दो, हम किसी को बताएंगे नहीं, हमें भी दे दो एक आधा आइडिया, हम आंदोलन कैसे करें, सरकार हमारी बात सुन ले। हम तो पूछ लेते हैं, आप सब लोगों से ही पूछ कर तो आंदोलन चलाते हैं, हम तो पूछ लेते हैं, आप मारो हमको मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? जिन लोगों को आज परेशानी हुई क्योंकि आपका आंदोलन है, आपको लगता है कि आपका आंदोलन सही है, आपके कॉज सही है, तो उस पर उठाया हुआ हर कदम सही है, लेकिन कई बार आम लोगों को मुश्किलें होती हैं, जिनको हुई हैं उनको सॉरी बोलिएगा। ये बीजेपी के लोग अभी भी आपके साथ में बैठे होंगे, ये कहेंगे कि आंदोलन फ्लॉप हुआ। हमने आंदोलन को सील नहीं किया, अब की बार थोड़ा सा टाइट किया। ये अगर ये कहना छोड़ दे कि फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक रहा, और हल्की फुल्की बात अपनी कर लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इनकी है, ये अभी भी आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे। ये इतने टाइट ना ले, हम लोगों को सहूलियतें देते हैं, लोगों को कैद नहीं करते, हम सहूलियत देते हैं, अपने ऊपर हम झेलते भी हैं कि आंदोलन फ्लॉप हुए, उसको भी हम फिर भी जनता को हम बहुत राहत देते हैं, हम पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं करते सारे सिस्टमों को। लेकिन ये कहते हैं, ये हमारे ढील को कमजोरी मानते हैं। जो आपके पास में बैठे हुए हैं, ये पहली बार टिकैत साहब से भी बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी आंदोलन आपको फ्लॉप हुआ, तो चो साहब ने भी इनको यही कहा था, बड़े टिकैत साहब ने, कि हमारी कमजोरी को फ्लॉप मत मानो, अगर हमने रास्ते खोले हैं तो वो कमजोरी नहीं, वो जनता को राहत दी है। तो ये चीजें कहते हैं, हम इनसे ना हम बहस करना चाहते, क्योंकि तो एक ही किताब पढ़ के आते हैं, वही उनको पढ़नी, वो इनको जवाब देनी। अब इनसे आप जवाब लो। आपका धन्यवाद, आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है। तो म्यूजिक, जय हिंद, जय भारत, आप सभी लोगों को धन्यवाद।